तो दोस्तों ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये मेरा बहुत भाई लोग को एड्रेस चाहिए था, तो इस तरह से कभी भी मेरे को पार्सल लगाएंगे तो लिखेंगे टू राकेश कुमार, इस तरह से पूरा एड्रेस लिखा हुआ है मेल आईडी के साथ। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बहुत भाई लोग बोलते हैं कि सर कैसे काम करते हो, तो सर मैं पार्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ कि रिपेयरिंग के लिए तैयारी कैसे करें। देखिए सर, मैं पहले थोड़ा सीट से उठना पड़ेगा। इस तरह से सीट है, तो ध्यान रखो, ये देखो प्लाईवुड है। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। 2 फीट बाई कम से कम, इससे कम नहीं, 2 फीट बाई कम से कम 4 फीट या 5 फीट, 2 फीट ऐसे चौड़ा और 5 फीट लंबा ऐसे लगाना, दीवार के सहारे इस तरह से लगा देना है। ठीक है, और ऐसा एक एक्सटेंशन बोर्ड बना लेना है अलग अलग स्विच के साथ। ठीक है, 4 पॉइंट की मिलती है, 4 स्विच सॉकेट काफ़ी होंगे, 4 स्विच सॉकेट काफ़ी होंगे। ठीक है, वायरिंग सभी पटरे के नीचे से रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये लगाना है। और आपको ज़रूरत पड़ेगी सामने में, तो छोटा टीवी रखा हो आप, दीवार पे एक 17 इंची की सस्ती वाली LCD लगा लो। ठीक है, उसमें आवाज़ वगैरह रहेगी। और देखो, एक जैसे सीट पे ये लगाना है, ये क्या है मैं बताऊंगा। 4 मीटर लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, और यहाँ देखो इसकी वायरिंग थोड़ी दिखा देता हूँ, आपको दिखेगा। ये सप्लाई है, सप्लाई से नीचे ऐसे कनेक्टर बना हुआ है, और उसके साथ एक सामान लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, और वो वायर बिल्कुल देखो, यहाँ से जो वो वायर है ना अंडरग्राउंड, देखो इसमें दब के आई हुई है, ये वायर वहाँ से खींच के यहाँ आई हुई है। और यहाँ भी आपको सॉकेट ऐसे बनानी है PCB पे ले करके। आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा, यहाँ पे इससे बनी भी रहती है, अभी टूट गई है तो जोड़ दूंगा मैं। 6 पिन की सॉकेट है, इस तरह से बनानी है। और आपको जो आजकल फ़ोन पे ATM में उस तरह से मल्टीमीटर को इस तरह से रखना है। और ये लाल तार इसमें ऐसी ग्राउंड के लिए घुसी हुई है, लाल तार नीचे से कहाँ से आई है मैं लाल तार के बारे में बताता हूँ। लाल तार एक्चुअली ग्राउंड है, कौन में लगा, यहाँ दोनों प्रॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना है मैं बताऊँगा। और सीट पे आपको ये ब्लू पैड काम करने का मिलता है, ये भी बड़ा छोटा 2 साइज में आता है, तो आप बड़ा वाला लें। देखिए इस तरह से लगा हुआ है कि इस पर क्या खासियत है, ये रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस पे हीट का असर नहीं होता है। जब आप हॉटगन चलाएंगे ना 400 डिग्री पे, तो ये गलेगा नहीं, कुछ नहीं, जस का तस रहेगा। गरम गरम सामान उठा के रख दो, निकाला रख दिया। और आपको अपने डीजे पे तो टीवी सामने लग जाएगा, वायर पटरे के नीचे नीचे आएगा। और ये देखिए LNB की तार रहेगी जो छत से आई हुई है, और इसको बीच से कट रखना है, नीचे टेबल के नीचे कट लगी हुई है, और वहाँ से 2 तार खींचना और एक वोल्ट मीटर लगा के रखना है, जो कि वोल्ट मीटर ये लगा हुआ है। तो क्यों कैसे लगा हुआ है, 4 वोल्ट मीटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको लाइन से। ये तो पहले इस मीटर की बात करते हैं, ये काट के नीचे से क्यों जोड़ा हुआ है, इसकी प्लस माइनस से क्यों जोड़ा हुआ है ये मीटर, क्योंकि इसमें जब हमारी कार्ड बनेगी तो हमारा जो कार्ड से जो पीछे LNB की जहाँ सॉकेट लगाती हैं, तो यहाँ पे कार्ड से वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ वोल्टेज दिखेगा नहीं। तो फटाफट की गुल्ली ख़राब है, गुल्ली बदल दो आराम से। जैसे ये देखो, कार्ड की गुल्ली ख़राब है, बाहर से तो देखने से ठीक लग रहा है लेकिन पिन जॉइंट नहीं है, तो ये कटिंग करके निकल जाता है ये। अब आइए, इसको कार्ड को सप्लाई कैसे देना और ये तार कैसे है। तो हमने ऐसे बना रखा है, सप्लाई नीचे की तरफ लगा रखी है, आपको दिखने में देखो नीचे, और वायरिंग भी नीचे दिखा होगा। मैं ऐसे कैमरा घुमा दे रहा हूँ, देखो नीचे लगी हुई है सप्लाई। और ये एक स्विच लगा हुआ है टेबल पे, ऐसे देखो कस देते हैं स्विच को। ठीक है, अब ये यहाँ ऑन और ऑफ। ठीक है, ये रही तार। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक पैनल ले लेना है MPG2 का, ऐसे पैनल रख लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत भाई लोग ऐसे भी लगा लेते हैं, पर मैं सामने रखता हूँ ऐसा। ठीक है, तो आपको पैनल लगाने, सप्लाई बन गई। अब मैं इसके बारे में भी बता दूं कि ये क्या है। ये सर कुछ नहीं है, ये 4 मीटर बनाया गया है। तो आपके कार्ड में सप्लाई होती है, पहली होती है 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट। आप कार्ड के पास भी देखो, मैं कार्ड उठा के दिखाता हूँ, यहाँ पे कार्ड लगी हुई है। तो इधर से तरफ से होती है 5 वोल्ट ग्राउंड। तो पहली मीटर 5 वोल्ट, दूसरी मीटर 24 वोल्ट, तीसरी मीटर 12 वोल्ट, और चौथी वोल्ट 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वो हमने ये तार खींच करके एक सॉकेट प्लास्टिक का बना रखा है। ये ज़्यादा इसलिए रखा है कि काम करते करते गंदा हो गया तो इमरजेंसी में दूसरी जगह लगा ले, तीसरी जगह, बाकी एक ही तार की ज़रूरत है। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट जोड़ करके, एक तो जोड़ने से क्या होगा, कनेक्टर बीच बीच में जंग लग गए तो बदलने में सुविधा, तो लाइफ टाइम काम करेगा। ये हो गया।
ये हमारा लोड है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, अभी पहले समझ लीजिए। इससे वायरिंग एक हमने यहाँ लगा दी है और इसकी वायरिंग यहाँ लगा दी है, और इससे जो 6 तार खींची है वो सीधा खींच करके कहाँ आया, यहाँ पर आया है। तो अब यहाँ ऐसा मैंने क्यों बनाया आप समझ लो। देखो जब हम सप्लाई बनाएंगे तो इसको निकाल लेंगे, ऐसे इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ सप्लाई की तार हम लगाएंगे डायरेक्ट इस जगह पे जो बनाया है, तो हमारे चारों में रीडिंग में वोल्टेज दिखेगी। वो वोल्टेज क्या होगी, अनलोड वोल्टेज होगी। अनलोड मतलब बिना कार्ड का वोल्टेज, बिना कार्ड लोड लगाए कितनी सप्लाई में वोल्टेज है। तो वो वोल्टेज मैंने वीडियो में बताई हुई है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि 5.4 होता है, 21 से 22, 23, 24 तक हो सकती है, फिर वो 15, 16 होती है, 15.5 तक मैक्सिमम जानी चाहिए, उधर 3.4, 3.5 तक जानी चाहिए अनलोड में। और आपकी सप्लाई सही बनी है कि नहीं बनी, तो इसको फिर इसको लोड में लगाएंगे। लोड में लगाने के बाद भी सप्लाई ज़्यादा ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। ये 5.1 हो जाएगी, ये 19 वोल्ट हो जाएगी, ये 13.5 हो जाएगी और 3.4 हो जाएगी। स्टैंडर्ड पैरामीटर आप एक सप्लाई नया लगा करके लोड अनलोड से आप रीडिंग करके रख सकते हो, ठीक है। ये हो गई, सारा वायरिंग बता ही दिया। नीचे ये नीचे रहेगा, इधर सॉकेट में मैं बता देता हूँ। एक में आप आयरन रखेंगे, मैं भले चार्जर निकाला, मेरी यहाँ आयरन लगती है, एक आयरन लगेगा। एक यहाँ पर से अपना टीवी की तार गई हुई है, वो टीवी जाएगी। और एक ये 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा रखा है MP4 चेक करने के लिए, ठीक है। और एक आधा सॉकेट ऐसे खाली रखते हैं कोई चीज़ जुगाड़ लगाने के लिए, ठीक है सर जी। जैसे हॉट गन वगैरह चलाना है तो एक हॉट गन की तार चली जाएगी, एक 12 वोल्ट के लिए, एक आयरन के लिए और एक टीवी के लिए। 4 तो कम से कम ज़रूरी है, ऐसे 5 भी लगा सकते हो, ठीक है। और इस तरह से लगा करके आपको सीट बनानी है और सीट बन के आपकी तैयार हो जाएगी। वायरिंग टोटल अंडरग्राउंड रखनी है, ठीक है। देखो मेरे सीट के ऊपर सिर्फ ये वायरिंग ऊपर से है, मैं हालांकि दिवाली में इसको भी नीचे से करने वाला हूँ। ये यहाँ से होल करके यहाँ से लूँगा नीचे से। ये टेप अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो इसको अभी टेम्प्रेरी लगा हुआ टेप, ये बदलूँगा तो ये लगा दूँगा, ठीक है। अभी काम कराना है तो इसको बताऊँगा, ठीक है। देखिए कार्ड से किसी भी सामान का खोलेंगे तो इस तरह से रहेगा। ये पेट्रोल का है, पेट्रोल में आपको रखनी है। कोई कार्ड पुराना में से खोलते तो पेट्रोल में डालिए पहले गरम गरम, और ये साफ के निकाल कर रखिए। देखिए यहाँ पर आपने मेमोरी IC मैंने कैसे खोल के रखी है, पिन एकदम चकाचक होगी, आप देख सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर से आप देखिए क्वालिटी इसकी कितनी ज़बरदस्त है। देखिए आप इसकी पिन देखिए, पेट्रोल डाल के एकदम चमचमा रही है, देखिए जूम करके, ठीक है सर। तो सभी मिलेगा आपको। देखिए रैम भी जो वाश हो गई है, ये रैम वाश हो गई है। रैम देखिए कितना चमचमा रहा है साफ़ होने के बाद। और आपको पेस्ट जो यूज करना है वो आपको एमटेक का यूज़ करना है। मैं उसका डब्बा दिखा देता हूँ। एमटेक का या मैकेनिक का 559 यूज करना है, एमटेक या मैकेनिक का, ये डब्बा पूरा लेना है। मैं थोड़ा सा निकाल कर अब ख़त्म होने वाला है। इस तरह से रहता है, थोड़ा सा निकालिए, ठीक है। और लगाने के लिए ये अगरबत्ती का जो ये लक्स होता है, अगरबत्ती के लक्स, इससे आपको लगाने हैं, ठीक है। ये अगरबत्ती के लक्स से ऐसे लगाएंगे, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा ये लचीला भी होता है, थोड़ा सा मोड़ेंगे तो टूटेगा भी नहीं। इससे आराम से लगाएं, ठीक है। और सर ये लाइटर है, इससे आप काम नहीं करें, पुरानी जो चीज़ का सामान निकालना थोड़े बहुत निकालें। हॉट गन जो है आपको मैक्स मम्मा का लेना है, 1300 रुपये का मिलता है विदाउट कुरियर चार्ज। दिल्ली का रेट है 1300 में, मैक्स मम्मा 850 मिलेगा आपको। ये ऑटो कट होता है, ठीक है, इन्वर्टर पे भी चल जाता है। इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। और कार्ड में कुछ कार्ड आपको ख़राब भी रखने पड़ेंगे, ऐसे टूटे टूटे कार्ड, छोटे मोटे PF निकाल के लगाने के लिए, ठीक है। देख रहे हैं, इससे से PF निकालने पड़ सकते हैं, तो ये सब छोटे मोटे कार्ड भी आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से सीट का बनाएं, और सीट जितना से ज़्यादा साफ़ रखें। मेरा कॉपी करने का कोशिश नहीं करें, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, लेकिन सीट को आप साफ़ रखें। ये कार्ड उठाएं, स्क्रैप हमेशा सीट सेंटर टेबल में बीच में बैठे, बाएं साइड स्क्रैप रखें, दाएं साइड ओके कार्ड रखें। देखिए एक कार्ड मैंने बनाया तो एक कार्ड ओके यहाँ रख लिया है, यहाँ पे। फिर अभी वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है। और सामान आपको सारा रखना है। ये देखिए यहाँ पे ये पेट्रोल थिनर मिक्स है, ये IP है, ये प्योर पेस्ट है बॉन्ड का, और उधर तारपीन का तेल है गिलास में, ठीक है। और ये गैस फ्लेम में लाइटर में भरने के लिए। तो इस तरह से रखें, अपने हाथ में सेंटर में बैठें, और टेबल हमेशा टेबल पे
इस जगह पे बैठे जहाँ तक आपका हाथ बाएं और दाएं तरफ मैक्सिमम दूर तक जा सके, इसलिए 5 फीट का पटरे का प्रयोग करें और बीच में बैठे, दोनों साइड लगाएं आराम से, ठीक है। और ये अपना एक्सटेंशन बोर्ड अपने पास बगल में रखें बिल्कुल, ठीक है। स्विच यहाँ लगाई दी गई जब भी शॉर्टिंग हो। और आपको ये चीज़ मैंने बता दिया इस तरह से करनी है। और इस पैड का भी फ़ायदा थोड़ा सा बता दूं वीडियो में, जब कोई सामान लगाते हैं और नहीं ओके होता है तो आप इस तरह से सेफली इसमें रख सकते हैं, ये मुड़ेगा नहीं। देखिए अभी ये देखो आईसी मैंने कितनी क्लीन करके रखी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखो ये आईसी कितनी क्लीन है, आपको मैं इसको जूम करके भी दिखाना चाहूँगा। आप देखो कितनी क्लीन होती है आईसी। ये सर बिल्कुल ओरिजिनल पेस्ट का और थिनर का कमाल होता है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो हमसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और मैं जितनी जानकारी बता रहा हूँ सर बिल्कुल हिसाब से और सही से बता रहा हूँ, ठीक है। कार्ड को रखने के लिए और एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी कोई कार्ड का जो आईसी वगैरह है ना, तो इस तरह का कागज़ का प्रयोग करें, ठीक है। कागज़ का प्रयोग करें, इसमें एक चिप रखें। देखिए मैंने चिप रखी हुई भी है, 20-28 की चिप रखी हुई है, इसमें एक ही पीस रखी हुई है। आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए कार्ड में एक चिप रखी है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चिप रखी हुई है। और बिल्कुल सामान से प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं ताकि दबे नहीं, ठीक है। हमारे पास आपको गुल्ली वगैरह सब कुछ ऐसे डब्बे में रखिए, ठीक है जी, नए हैं, ठीक है। कार्ड को पूरा वॉश करके ही, वॉशिंग का खास के ध्यान रखें। मैंने वॉशिंग की वीडियो पहले डाली हुई है, तो आई होप ये समझ गए होंगे इस तरह से टेबल बनानी है। और टेबल बनाने में ज़्यादा नहीं लगता है। और अब आइए सामान पर लगता है। आपको चाहिए एक बढ़िया सा रिमोट, छोटे साल वाला लें, सस्ता रिमोट लें ताकि बार बार ख़राब होगा। 15 रुपये में आ जाता है ये रिमोट, ठीक है जी। और इसके साथ क्या कहते हैं सर, 3 आपको चिमटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल कंपनी का सेट ही आता है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं आइए चिमटी पे ले चलता हूँ आपको। पहली चिमटी है ये नोक वाली, ठीक है। पहले आइए ये नोक वाली, ये एकदम बारीक है, ये पीएफ उठाने के लिए, ठीक है। और दूसरी है ये एंगल वाली चिमटी। ये क्यों ज़रूरी है आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। ये जो कार्ड है ना, आप जब हॉट गन लगाएंगे तो आपका हाथ सीधा ना आ जाए, इसलिए आप इसको सीधा सामने से ऐसे पकड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा, सीधा ऐसे रखेंगे, अपना हाथ को भी दर्द नहीं होगा, ये हाथ कंधा दर्द नहीं करेगा। और सीधा ऐसे रखेंगे, हॉट गन मारेंगे, सीधा उठाएंगे। चिप में भी चाहेंगे तो ऐसे उठाएंगे, लेकिन चिप करने से तरीका होता है। दूसरा ये मोटी चिमटी है, मोटी चिमटी ये तो रखनी पड़ेगी जनरल पर्पज़ के लिए। ये जैसे कोई कम कंपोनेंट है, जैसे सीधा करना है, ऐसे बैठाना है तो इसको यहाँ से बैठा सकते हैं। कोई पिन सीधी करनी है तो इस मोटी पिन से सीधी होगी, ऐसे पकड़ के सीधा कर दिया, इसको सीधी कर दी, ठीक है। कोई कंडेंसर ऐसे हिला के देखना है तो ऐसे देख लिया, ठीक है। ये जनरल चिमटी हो गई, तीन चिमटी हो गई, रिमोट हो गई। और सर देखो, आपको देखने के लिए इसमें इस तरह का एक लेंस रखना पड़ेगा कि ठीक से सोल्डिंग नहीं, ये लेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा कॉस्टली आता है, 300 रुपये तक का आता है। इसमें लाइट की भी फैसिलिटी होती है, हालांकि मैंने लाइट निकाल दी है, मेरे सीट पे सफिशिएंट लाइट लगा हुआ है, ठीक है। और आपको घर में ख़राब करस होते हैं, ब्रश रखाना पड़ेगी 1-2, क्योंकि एक तो गंदा हो जाएगा, एक बिल्कुल साफ़ रखना पड़ेगा, ब्रश रखनी पड़ेगी। एक सर आप सिरिंज रख लो, ये सिरिंज, अब सिरिंज में कुछ भरना नहीं है, खाली रखना है। ये जो इसकी पिन होती है ना सुई की, वो टेढ़ी और लचीली होती है, बहुत प्यार से, जो सामान पे ज़्यादा। जब आप रैम वैम निकालेंगे ना, तो आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पेस्ट, जैसे ये रैम निकालनी है तो ये आप यहाँ से ऐसे पेस्ट लेंगे, इसमें लगा देंगे दोनों साइड से, माचिस की तीली से। लगाने के बाद आप जब हॉट गन मारेंगे तो आपको देखिए कितना प्यार से घुसेगा। देखिए इसमें एक साइड कटी होती है सिरिंज में, हम देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, जोर नहीं लगाते, ऐसे रखते हैं और हॉट गन मारते रहते। तो आपको इसी ही से पता लग जाएगा ये खुल चुका है। फिर इसको हल्का सा सिर्फ उठा देते, खड़ा कर देते आराम से। और बहुत लोग भाई लोग ऐसे होते, छुड़ाते ऐसे है, हम लोग का आदत है तो हम लोग इसको पलट देते हैं। तो पलटने से क्या होता है, बिल्कुल ओपन पलटी हो जाती है, उल्टी हो जाती है बिल्कुल। रैम ऐसे पलटेंगे ना तो बिल्कुल छूट के ऐसे पलट हो जाएगी, पलट निकल जाएगी, ठीक है। बहुत भाई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा तजुर्बा है, तो अपना छुड़ाया ढीला हो गया तो वो इससे नुकीली चिमटी से इसे भी पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रिंट खींचने का डर रहता है, इसलिए ये सुई सबसे अच्छा होता है। इसे लगा दे, उसको आराम से जेंटली अपने आप पता चल जाए, खड़ा होगा, गरम में उसको उठा दे और बाहर कर दे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। और इससे एक फ़ायदा और भी है, जैसे कहीं बीच में कोई पेस्ट वेस्ट है ना, जैसे कोई चीज़, तो साफ़ कर सकते हैं। जैसे बीच में कोई यहाँ पेस्ट वेस्ट रह गया तो इसको इस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। और
कभी भी रुई से नहीं पोंछना है आपको। इस तरह का कॉटन क्लॉथ आता है, मोबाइल दुकान में मिल जाएगा। इस तरह से कॉटन क्लॉथ से पोंछना है। आपने इसमें ये लेना है, इस तरह का बॉटल लेना है, मिलता है बाज़ार में। ये बॉटल नीडल वाली ये रखनी, इसमें पेस्ट रहती है, एक में थिनर रहती है, लिक्विड का रहती है, ताकि ज़्यादा ना गिर जाए, आपका वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतनी थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका टॉपिक का नाम मैं लिखूँगा रिपेयरिंग, हाउ टू रिपेयर MPG-2 कार्ड प्रोसेस 1। ठीक है, प्रोसेसिंग पार्ट नंबर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।